Hello viewers, welcome to Vidya Mandir competitive classes. Please share, like and subscribe. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस 3 क्वेश्चंस में देखिए, फर्स्ट नंबर में आपको दिया है 1/√2, सेकेंड में दिया हुआ है 7 इंटू √5 और थर्ड में दिया हुआ है 6 प्लस √2। ये सारे को हम लोगों को बारी बारी से सिद्ध करना है कि सारे अपरिमेय संख्या है। तो चलिए एक एक करके सारे को हम लोग प्रूव करते हैं कि ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 1/√2। तो 1/√2 में अब देखिए, माना कि इसमें भी वही तरीका हम अपना लिए हैं। इसमें भी 1/√2 को हमको दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, मान लिया कि माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 इक्वल टू p/q हो गया, और p और q दोनों ही पूर्णांक हो गया, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हो ही जाएगा, ठीक। तो इसके बाद 1/√2 इक्वल टू हो गया आप लोगों को p/q, ठीक। तो अब ये यदि परिमेय संख्या मान लिया तो इसको p/q के रूप में हम लिख लिए हैं। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो q इंटू 1 हो जाएगा, q इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू p। तो p√2 हो जाएगा। तो इसको फिर q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q ही होगा, और p√2। तो q इक्वल टू हो गया आपको p√2। और ये आप लोग जानते हैं p जो है वो परिमेय संख्या है, q भी परिमेय, और उसको p/q के रूप में लिखता है p जो है, और ये q जो है पूर्णांक है और p भी पूर्णांक है, ठीक। तो p और q दोनों पूर्णांक है। और यहाँ अब देखिए, तो हम लोग ये भी जानते हैं जब दोनों पूर्णांक है तो ये दोनों परिमेय संख्या है, और q भी एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या q है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो होता है गुणनफल वो आप लोगों को अपरिमेय संख्या ही होता है। लेकिन यहाँ तो q के बराबर हो गया ये p√2, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब ये तो हमको दोनों तरीके से निकल रहा है, एक बार ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो ये जब विरोधाभास हमको हो जाता है तो जो निश्चित इसका मतलब है, अर्थ है कि जो हमको इसको प्रूव करने के लिए कहा है वही ये चीज़ है। कभी ये परिमेय आ रहा है तो कभी अपरिमेय। तो इसका अर्थ है कि ये 1/√2 निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या है। और उसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, चूँकि q एक परिमेय संख्या है अर्थात p√2 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। इसीलिए 1/√2 निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 7√5। इसको भी हमको दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम उसी रूप से मान लिया कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, और यदि जब ये परिमेय संख्या तो इसको p/q के रूप में लिख लिए, और इसी तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हो गया p इक्वल टू q इंटू 7√5। और इसका अर्थ हो गया, p तो हमेशा परिमेय है, तो इसका अर्थ हो गया कि ये भी एक परिमेय है, जो कि गलत है। तो इसीलिए इसका अर्थ ये हो गया कि 7√5 निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या। जिस तरीके से वो फर्स्ट नंबर का हल किया उसी तरीके से ये भी हो गया। तो इसलिए चूंकि p एक परिमेय संख्या है इसलिए q इंटू 7√5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि 7√5 हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या है, और ये दो तरीके से ये विरोधाभास हो रहा है। तो इसका अर्थ ये निकला कि अतः 7√5 निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से हम 3 नंबर के क्वेश्चन को भी प्रूव कर लेंगे। इसको भी ऐसे मान लेंगे 6 + 2√5 को दिया, तो इसको भी मान लेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या जब मान ली है तो 6 + √2 को p/q के रूप में हम लिख देंगे, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या तो ये p और q के बराबर होगा, p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो फिर इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो यहाँ करेंगे तो q से करेंगे 6 + 2√2 में। तो आपको इससे अगर कीजिएगा तो इस तरीके से आप √2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद ठीक
सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, इसमें करेंगे वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम इसको आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन जो देखेंगे जो हमको आसान लग रहा है वही करेंगे। तो आसान यहाँ ये लग रहा है कि 6 प्लस रूट 2, तो इसमें हम 6 को इस तरफ लेकर के आ सकते हैं, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो आपको माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा p/q माइनस 6। ठीक, तो अब ये देख लीजिए यहाँ पर रूट 2 इक्वल टू p/q माइनस 6 जब हो गया तो, और हम लोग ये जानते हैं कि p/q माइनस 6 जो है ये परिमेय संख्या, क्योंकि 6 भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब पूर्णांक तो हमेशा परिमेय ही होता है, कोई भी पूर्णांक हो। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, और यहाँ रूट 2 है तो परिमेय संख्या जब ये हुआ तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब ये जो चीज़ होगा वही चीज़ ये होगा, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन हम लोग तो हमेशा से जानते हैं कि रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ भी हमको विरोधाभास हो रहा है, और ये हम लोग को भ्रम हो रहा है कि या तो ये क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो ठीक, तो इसका अर्थ ये भी निकल गया, इसका भी यही अर्थ निकला कि इसका अर्थ हुआ 6 प्लस 2 रूट 2 जो है आपको ये एक अपरिमेय ही है, और उसको भी हम उसी तरीके से लिख लिए जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, यहाँ भी लिख लेंगे, चूँकि p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, और इसका अर्थ है क्योंकि जो दोनों के बीच में इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका अर्थ है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग तो हमेशा से जानते हैं कि रूट 2 सदा ही एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः इसका अर्थ ये निकला कि अतः 6 प्लस रूट 2 जो है निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमको यहाँ पर वो जो हम गलत मान लिए 6 प्लस रूट 2 को जब हम परिमेय मान लिए तो यहाँ हमको गलत ऑप्शन आ रहा है, इसको हल कर रहे हैं तो इसका अर्थ इसीलिए हुआ क्योंकि हम ये तो है अपरिमेय और इसको हम मान लिए परिमेय, तो इसलिए ये जो है अतः ये निश्चित ही 6 प्लस रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप लोगों का लेसन 1.3 का सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, और निश्चित ही आपको लेसन 1.3 के टोटल ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें से निश्चित ही कोई ना कोई आपको एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर हो सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप इसको बहुत तरीके से इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या। यहाँ आप p/q कीजिएगा, इसका चाहिएगा तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, और स्क्वायर भी कीजिएगा तो वही प्रोसेस होगा और उसी तरीके से हल किया जाएगा। और सिंपल में अगर आपको शॉर्टकट में निकालना हो तो बिना स्क्वायर किए हुए भी आप ऐसे करके हल करके निकाल सकते हैं। कहीं कहीं आप देखेगा वहाँ पर स्क्वायर भी किया रहेगा तो वो भी ठीक है, और इस तरीके से किया हुआ तो ये भी ठीक है। ये आसान तरीके से आप शॉर्टकट में इसको आसानी से करके बना सकते हैं। ठीक है, आगे के एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, उसका भी सारा क्वेश्चन आप लोगों को हल करके हम समझाते जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।